श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 179। गुरु भाव से मथुरानाथ पर कृपा। उस युवक की स्थिति के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की मीमांसा। उस आगंतुक युवक को देखते ही श्री रामकृष्ण देव कह उठे, यह तो मधुर भाव का पूर्वाभास दिखाई दे रहा है, किंतु यह स्थिति उसके लिए स्थायी नहीं होगी। इसे बनाए रखना इसके लिए संभव न होगा। इस स्थिति की रक्षा करना बहुत ही कठिन है। काम भाव से नारी का स्पर्श करते ही यह भाव एकदम नष्ट हो जाएगा। अस्तु। आगंतुक भक्त श्री राम कृष्ण देव की बातों से यह जानकर कि उस युवक का मस्तिष्क विकृत नहीं हुआ है, किसी तरह आश्वस्त होकर लौट गए। तदनंतर कुछ दिन पश्चात समाचार मिला कि जैसा श्री राम कृष्ण देव ने कहा था वही सत्य हुआ। उस युवक का पतन हो चुका है। संकीर्तन की क्षणिक उत्तेजना से सौभाग्यवश उसे जितनी उच्च अवस्था प्राप्त हुई थी, दुर्भाग्य से उस आवेश के हट जाने पर वह उतना ही नीचे गिर चुका है। इसी भय से पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद सदैव ज्ञान मिश्र भक्ति के पक्षपाती थे तथा उस भक्ति के अनुष्ठान करने की ही वे शिक्षा दिया करते थे। बालक की भांति श्री राम कृष्ण देव का सभी विषयों में मथुर बाबू से स्पष्ट कहना तथा उनका परामर्श ग्रहण करना। जैसे बाबा के समीप मथुर बाबू का कोई विषय गुप्त नहीं था, उसी प्रकार भाव समाधि के समय को छोड़कर बाकी सभी समय में जैसे माता के निकट संतान, मित्र के समीप मित्र निष्कपट रूप से सभी बातें स्पष्टतया कह देते हैं, उनसे परामर्श ग्रहण करते हैं, उनके अभिमत को उदारता पूर्वक स्वीकार करते हैं तथा उनके प्रेम पर निर्भर रहा करते हैं, बाबा का भी ठीक वैसा ही भाव था। पराविद्या के सर्वोच्च सोपान पर आरूढ़ होने से साधारण दृष्टि में मानव की स्थिति उन्मत्त पिशाच तथा बालक जैसी प्रतीत होने लगती है। पाठकों से पहले ही हम उस शास्त्र वचन का उल्लेख कर चुके हैं। केवल इतना ही नहीं, जगत पूज्य श्री शंकराचार्य स्पष्टतया यह लिख गए हैं कि उस स्थिति को प्राप्त कर मानव अतुलनीय राजवैभव का उपभोग तथा कौपीन मात्र अवलंबन पूर्वक भिक्षावृत्ति के द्वारा उदर पूर्ति करते हैं। साधारण लोग जिसे अत्यंत सुखप्रद अथवा दुखप्रद अवस्था मानना करते हैं, उस दशा में भी वे किसी तरह विचलित नहीं होते, सर्वदा आत्मानंद में स्वयं विभोर रहते हैं। क्वचिन मूढ़ो विद्वान क्वचिदपि महाराज विभवः, क्वचिद भ्रांतः सौम्यः, क्वचिद अजगराचार कलितः, क्वचित पात्रीभूतः, क्वचित अवमतः, क्वाप्यविदितः चरत्येवं प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः। विवेक चूड़ामणि अर्थात मुक्त व्यक्ति कभी मूढ़ की तरह, कभी पंडित के सदृश और कभी राजा की भांति वैभवशाली बनकर विचरण किया करते हैं। कभी वे पागल सदृश तथा कभी शांत बुद्धिमान जैसे प्रतीत होते हैं। कभी उनको नित्य आवश्यक भोजनादि के लिए भी याचना रहित हो अजगर की भांति रहते हुए देखा जाता है। कहीं उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त होता है, कहीं वे अपमानित होते हैं और कहीं एकदम अपरिचित जैसे बने रहते हैं। इस तरह सभी स्थितियों में वे परमानंद में विभोर तथा अविचलित रहते हैं। जीवन मुक्त पुरुषों के संबंध में ही जब यह बात है, तब महामहिम अवतार पुरुषों के लिए सभी स्थितियों में अविचल रहने तथा बालकों की तरह आचरण करने में आश्चर्य ही क्या है। अतः मथुर बाबू के साथ श्री राम कृष्ण देव का इस प्रकार का आचरण करना कोई विचित्र बात नहीं है, किंतु उनके साथ इस प्रकार घनिष्ठ संबंध में आबद्ध हो दीर्घ काल तक समय यापन करना मथुर बाबू के लिए कम सौभाग्य की बात नहीं है।
मथुर बाबू के कल्याण की ओर श्री राम कृष्ण देव का कितना ध्यान था। मथुर बाबू के साथ श्री राम कृष्ण देव का कितना अपूर्व तथा मधुर संबंध था। साधना के समय तथा उसके पश्चात भी जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी तभी वे मथुर बाबू से उसे कह दिया करते थे। समाधि अथवा अन्य समय पर जब उनको जो भाव तथा दर्शन आदि प्राप्त होते थे, मथुर बाबू से उन विषयों को कहकर उनसे वे पूछा करते थे, यह तो बताओ कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, इस संबंध में तुम्हारा क्या ख्याल है। उनके धन का जिससे सदुपयोग हो, देव सेवा के निमित्त निर्धारित धनराशि के द्वारा यथार्थ देश सेवा संपन्न हो एवं पुण्य संचय के द्वारा मथुर बाबू का कल्याण हो, इन बातों की ओर श्री राम कृष्ण देव का सदा ध्यान रहता था। इस संबंध की कितनी ही घटनाएं हमें सुनने को मिली हैं। पुण्यशालिनी रानी रासमणि तथा मथुर बाबू के देहांत के बहुत दिन बाद जब हम लोग श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए थे, उस समय भी कभी कभी उनके इस भाव का हमें परिचय मिलता था। यहाँ पर एक और दृष्टांत देना अनुपयुक्त न होगा। उक्त विषयक दृष्टांत श्री राम कृष्ण देव द्वारा फलहारिणी पूजन का प्रसाद मांगना। मथुर बाबू की अमलदारी में प्रतिदिन काली माई तथा श्री राधा गोविंद के भोग लग जाने के बाद एक थाल प्रसादी अन्न व्यंजन तथा एक थाल फल मूल मिष्टान आदि श्री राम कृष्ण देव के कमरे में भेजने का नियम था। वे स्वयं तथा और जो लोग उनके समीप उपस्थित रहते थे उन्हीं के लिए वह प्रसाद भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त विशेष विशेष पर्वों में जो विशेष भोग आदि का प्रबंध था, उसमें से भी कुछ अंश इसी तरह उनके समीप भिजवा दिया जाता था। वर्षा ऋतु थी। उस दिन फलहारिणी पूजन का दिवस था। उस उपलक्ष्य में काली मंदिर में सुंदर रूप से एक छोटा सा आनंदोत्सव हुआ करता था। जगन माता काली माई का विशेष पूजन करने के पश्चात नाना प्रकार के फल मूल आदि का भोग लगाया जाता था। उस दिन भी वैसा ही हुआ। नौबत बज रही थी श्री राम कृष्ण देव के समीप। उस दिन स्वामी योगानंद आदि कुछ भक्त आए हुए थे।